नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे आज के एपिसोड में। और इस आज के नए एपिसोड में मैं नई कुंडली लेके आया हूं। और आज की जो कुंडलियां हैं उसमें सबसे पहले जो कुंडली यहां पे मैं लूँगा वो है हीना खुराना की। ठीक है, इनकी जो डिटेल है वो है बर्थ डिटेल वो है 15 सितंबर 1991। टाइम है 11:54 दोपहर का। और जन्म स्थान है इनका मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इनका जो प्रश्न था वो हम देखेंगे। तो इनका जो प्रश्न था वो था कि मैरिज कब होगी, कब तक होगी। और इनका दूसरा जो प्रश्न था वो था लड़का कैसा होगा। और तीसरा जो क्वेश्चन इनका था वो था फॉरेन सेटलमेंट आफ्टर मैरिज। ठीक है, कि मैरिज के बाद जो है वो उनके फॉरेन सेटलमेंट के योग बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे देखेंगे कुंडली में। तो चलो चलते हैं कुंडली पे। और यहाँ पे कुंडली जो यहाँ पे बनी हुई है, तो कुंडली पे नज़र मारते हैं और देखते हैं कि कौन से ग्रह जो हैं इनके जो योग और दुर्योग यहाँ पे बना रहे हैं, वो कैसी स्थिति जो है ग्रहों के हिसाब से जो इनके क्वेश्चन उसके आंसर जो है वहाँ पे हम देंगे। ठीक है, तो चलते हैं इनकी लगन कुंडली पे। तो लगन कुंडली में आप देखोगे तो लगन कुंडली जो है वो है वृश्चिक लगन की कुंडली। ठीक है, चंद्रमा विराजमान है लगन में ही। तो लगन में चंद्रमा विराजमान है। वैसे तो वृश्चिक राशि जो है चंद्रमा की नीच राशि होती है, पर जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 3 डिग्री के अंदर अंदर चंद्रमा हो तो वो नीच के होंगे, उसके बाद जो है वो चंद्रमा नीच का नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रमा जो है नीच के नहीं बोले जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि चंद्रमा लगन में ही बैठे हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति है चंद्रमा से रिलेटेड जिनका स्वभाव है, इनका जो मन है वो चंचल स्वभाव का रहेगा और व्यक्तित्व में ही चंचलता इनकी इसमें होगी। ठीक है, और क्योंकि लग्नेश जो है वो उनके मंगल है जो कि आपके आय भाव के स्वामी हैं। ठीक है, तो आय भाव के स्वामी हैं आपके, तो वो भी एक अच्छी बात है कुंडली में कि आय भाव का स्वामी होना। ठीक है, और बात करूं जैसे आप जिसके क्वेश्चन थे कि शादी की, तो देखिए शादी का यहाँ पे देखूं मैं, तो देखिए यहाँ पे आपके जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव जो है वहाँ पे वृष राशि बैठी हुई है और वृष राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है। शुक्र विराजमान है आपके भाग्य स्थान में। ठीक है, चंद्र की राशि कर्क में। और बात करूं इसके अलावा कि शादी कब होगी तो हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दशा महादशा के हिसाब से। ठीक है, तो मैं दशा पे चल रहा हूँ, तो दशा पे मैं जाऊँगा विषुवंतरी महादशा में। और विषुवंतरी महादशा के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र की ही दशा चली हुई है। ठीक है, वैसे तो आपके अभी आपका 1991 का डेट ऑफ बर्थ है, तो अभी तो देखा जाए तो आज के टाइम पे देखिए एक तो शुक्र की दशा महादशा में जो है शादी की ओर बनते हैं, दूसरे बनते हैं आपके गुरु की दशा महादशा में भी जो है वो योग जो है वो बनते हैं शादी के। तो बात करूँ गुरु की, तो गुरु की दशा जो है वो लग चुकी है अंतरदशा। शुक्र के दशा में गुरु की अंतरदशा चल पड़ी है। और देखा जाए तो यहाँ पे वैसे तो आपके योग बने हुए हैं आजकल में, पर फिर भी आपके 2022 के अंदर 22 से पहले आपकी शादी होने के योग जो है वो काफ़ी प्रबल है। तो 2022 से पहले आपकी शादी होने के चांसेस हैं। अभी हो सकता है कि आपका रिश्ता जो है वो हो जाए और साथ साथ में आपकी जो मैरिज भी रख दी जाए। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये 2 साल जो हैं आपके, इस 2 साल के अंदर अंदर आपकी जो शादी के जो योग हैं वो अच्छे हो जाएंगे। आप ये मान के चलिए कि 2021 में आपकी जो मैरिज जो है वो होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करें जैसे आपके अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन की हम बात करूं तो आपका जो अगला क्वेश्चन था वो था कि लड़का कैसा होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि लग्नेश, देखिए लग्नेश जो है लग्नेश नहीं, यहाँ पे मैं सप्तम भाव को देखूंगा तो सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। ठीक है, जो कि भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। ठीक है, अब भाग्य स्थान में बैठा हुआ है शुक्र, हालांकि एक राशि जो है उसकी वो है आपके 12वें भाव में, त्रिक भाव का स्वामी भी है और आपके जो केंद्र का स्वामी भी है। ठीक है, अब जैसे कि बात करें आपकी कुंडली के हिसाब से, तो लड़का जो है वो आपका जो हस्बैंड होगा वो गुस्से वाला होगा। ठीक है, गुस्से वाला होगा, रोमांटिक भी होगा, गुस्से वाला भी होगा, लेकिन गुस्सा जो है वो जब आएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा मैरिज लाइफ में। ठीक है, थोड़ी दिक्कत जो है वो मैरिज लाइफ में आ सकती है उनके गुस्से की वजह से। आपका कोई इसमें दोष नहीं रहेगा, लेकिन गुस्सा जो है उनका प्रभावी रहेगा। और एक बात ये है कि या तो वो अपना खुद का बिजनेस कर रहे होंगे या फिर वो एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे जो कि आर्मी से रिलेटेड या डिफेंस से रिलेटेड जो है वो होगी। ठीक है,
अब बात करते हैं आपके, जैसे आपका आपने बोला कि फॉरेन सेटलमेंट के, ठीक है। तो देखिए फॉरेन सेटलमेंट जो है वो आती है 12वें भाव के हिसाब से देखी जाती है, ठीक है। तो 12वें भाव का स्वामी जो शुक्र है, जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है, और पाकिस्तान देखा जाए तो पाकिस्तान का ये जो भाव है ये भी विदेश यात्रा करवाता है, ठीक है। अब देखें तो देखो सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, 12वें भाव का स्वामी शुक्र है, जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा देखा जाए तो शादी के बाद जो है वो योग आपके बन सकते हैं फॉरेन भ्रमण के और फॉरेन सेटलमेंट के भी, ठीक है। इसके अलावा कि आपको एक और चीज़ और बताना चाहता हूँ कि शुक्र, बुध और गुरु, इन तीनों की स्थिति जो है वो 10वें भाव में बनी हुई है। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा आपके बनते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि देखो जॉब के रिलेटेड भी है, जॉब से रिलेटेड भी आप जो फॉरेन सेटलमेंट की तैयारी बन सकती है। मतलब आप कोई जॉब कर रहे हो या जॉब करने वाले हो तो उसके हिसाब से भी आपकी फॉरेन सेटलमेंट तो नहीं, लेकिन फॉरेन जाने के योग जो वो बनेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो मेरे हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आपके जो हिसाब से ग्रहों की दशा है, ग्रहों की जो स्थिति है उस हिसाब से देखा जाए तो सारे के सारे अगर आपकी जॉब भी लगती तो भी आपका जो योग है वो शादी के बाद ही यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो शादी के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपके योग हैं जाने के। और साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे आपको बताया शादी के बाद भी और जॉब लगने के बाद भी, ठीक है, जॉब लगने के बाद भी आपके जो फॉरेन सेटलमेंट तो नहीं बोलूँगा इसको, लेकिन फॉरेन जाने के जो है भ्रमण के, घूमने के जो योग हैं वो बनेंगे, या ट्रिप जो है आपके चलते रहेंगे फॉरेन के, ठीक है। और जब आपको एक चीज़ और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपकी कि आपका देखा जाए, देखो यहाँ पे सूर्य जो है वो अपने राशि में विराजमान है, बुध जो है यहाँ साथ में बैठे हैं, बुध आदित्य योग यहाँ पे बना रहे हैं, गुरु यहाँ साथ में बैठे हुए हैं। तो देखो इन तीनों को साथ बैठना कितनी अच्छी है आपकी जो हिसाब से देखा जाए। तो देखो सूर्य यहाँ बात करूँ, सूर्य सिंह राशि में 28 डिग्री पे है, अपने नक्षत्र में। हाँ, सूर्य यहाँ पे कमजोर हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूँ कि बुध की, तो बुध जो है वो सिंह राशि में 13 डिग्री पे केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि केतु जो है आपके अष्टम भाव का स्वामी है, ठीक है। अब उसके बाद देखो गुरु की, तो गुरु जो है वो आपका सिंह राशि में बैठा हुआ 6 डिग्री पे, और वो भी केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। हाँ, थोड़ी दिक्कत जो है वो आ सकती है, हालांकि केतु जो है वो अपने मित्र राशि में है तो दिक्कत ऐसे आने नहीं वाली। और केतु, हाँ, पर देख दूसरी बात ये भी कि केतु जो है वो नीच के भी है यहाँ पे, तो केतु नीच के हैं तो दिक्कत आ सकती है। दिक्कत कैसी आएगी, आपके ससुराल पक्ष से दिक्कत आ सकती है आपको, और साथ साथ में आपकी जो जॉब से रिलेटेड भी आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आप ये राहु केतु के उपाय करते हैं, और साथ में क्योंकि बुध जो है वो तो ठीक है, गुरु भी ठीक है, लेकिन सूर्य जो है वो कमज़ोर है, ठीक है। अगर सूर्य के उपाय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो सूर्य बलवान होगा, साथ में राहु केतु के उपाय करेंगे तो जो रिजल्ट नेगेटिव दे रहे हैं वो अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आपके जो है गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत हाई बनेंगे और अच्छी रैंक की आपको जॉब जो है वो मिल सकती है। तो इस चीज़ पे आप गौर करिएगा। तो जो आपके क्वेश्चन थे वो उसके बारे में आपको बताया। बात करते हैं अगली कुंडली की। अगली जो कुंडली है वो है मिस्टर सक्षम गुप्ता की, और इनका जो बर्थ डिटेल है वो है 8 जनवरी 2000 की, और जन्म समय जो है वो है 3:20 का शाम का है, और जन्म स्थान है पठानकोट पंजाब का, ठीक है। ये इनकी जन्म स्थिति है, ठीक है, जन्म डिटेल जो मैं आपको बता सकता हूँ। और जैसे कि इनका क्वेश्चन था वो हम देखेंगे। देखिए इनका क्वेश्चन जो था वो था कि सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, और लगेगी तो कब तक लगेगी, ठीक है। और एक चीज़ और उन्होंने पूछी थी कि लाइफ में सक्सेस कब मिलेगी, ठीक है। तो ये इनके 3 क्वेश्चन हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि इनकी कुंडली है, कुंडली के हिसाब से मैं बात करूं तो यहाँ पे जो इनकी जो कुंडली यहाँ पे बन रही है वो है वृष लग्न की कुंडली। और वृष लग्न की कुंडली जो है इसमें हम ग्रह की स्थिति हम देखेंगे तो देखो लग्न में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, हालांकि दृष्टि जो है शुक्र की वो पड़ रही है क्योंकि लग्नेश है शुक्र, और जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है सप्तम भाव में, ठीक है। और उसके बाद राहु की बात करें, राहु जो है वो कर्क राशि में बैठा हुआ है, और उसके बाद चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, हालांकि मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। तो उसके बाद
पंचम भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, हालांकि मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो यहाँ पे पड़ रही है। इसके बाद बात करूँ मैं आपके अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में भी कोई ग्रह नहीं षष्टम भाव की बात कर रहा हूँ, षष्टम भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, हालांकि गुरु और शनि दोनों की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। उसके बाद बात करूँ जैसे सप्तम भाव की मैंने पहले बताया, शुक्र यहाँ पे विराजमान है मंगल की राशि वृश्चिक में। उसके बाद अष्टम भाव की बात करूँ तो अष्टम भाव में सूर्य और बुध की स्थिति है गुरु की राशि धनु में, ठीक है। उसके बाद बात करूँ तो चंद्र और केतु की यहाँ पे युति है आपके नवम भाव में शनि की राशि मकर में। और उसके बाद मंगल की बात करूँ तो मंगल जो है वो कुंभ राशि में विराजमान है दसम भाव में। 11वां भाव जो है वो खाली है, वहाँ पे देखा जाए तो मेरे हिसाब से किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ रही है। और इसके बाद बात करूँ मैं 12वें भाव की, तो 12वें भाव में गुरु और शनि विराजमान है मंगल की राशि मेष में। तो ये स्थिति ग्रह स्थिति की बनी हुई है। तो जैसे कि इनका क्वेश्चन था कि सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है। तो जैसे सरकारी नौकरी की बात करूं तो देखो मंगल जो है वो अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। और मंगल की बात करूं तो मंगल जो है आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं और आपके अष्टम भाव आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। और मंगल जो है वो शनि की राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि मंगल की यहाँ पे मैत्री शनि के साथ कैसी बनती है। तो यहाँ पे मंगल की बात करो तो मंगल यहाँ पे शनि के साथ मित्र राशि पे है। और उनकी हम बल देखें तो मंगल जो है वो 9 डिग्री पे हैं राहु के नक्षत्र में। राहु जो है वो कर्क राशि में बैठे हुए हैं। तो सरकारी नौकरी के योग जो है वो इतने प्रबल तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि वैसे मंगल जो है वो दिलवाता तो है, लेकिन यहाँ पे जैसे बात करूँ हाई रैंक की या अच्छी रैंक की, तो वो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सूर्य जो है अष्टम भाव में चले गए हैं, बुध भी अष्टम भाव में चला गया है। और बात करूँ शनि की, तो शनि जो है वो विराजमान का, क्योंकि शनि जो है वो आपके कर्म स्थान का मालिक है, दसम भाव का स्वामी है, जो कि आपके व्यय भाव में बैठ गए जाके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि देखो ये जो भाव है ये विदेश से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे राशि परिवर्तन भी हो रहा है, क्योंकि राशि परिवर्तन शनि की राशि में मंगल है और मंगल की राशि में शनि है, तो यहाँ पे भी अच्छे यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको होगा क्या कि यहाँ पे जॉब करना चाहते हो अगर आप, ठीक है, तो वैसे आपको स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके आपके जो है वो गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर विदेश से आप कोई कार्य करने का प्रयास करते हो, विदेश के थ्रू मतलब फॉरेन के थ्रू या फिर आपके अदर कंट्रीज़ के थ्रू जो है आप जो कार्य होता है, जो काम होता है, उसको आप करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपकी इनकम भी आप इसमें अच्छी होगी, क्योंकि आपके सेटलमेंट ही काफ़ी अच्छे यहाँ पे बन रहे हैं। हाँ, जैसे कि बात करूँ तो इसको आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, हालांकि मेहनत की इसमें कोई कमी नहीं है, आप में पराक्रम की कोई कमी नहीं होगी। हाँ, थोड़ी दिक्कत आपकी इसमें हो सकती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा आपको जिस काम के लिए जैसे आपको 2 घंटे लगते हैं, तो हो सकता है उस काम के लिए आपको 10 घंटे लग जाएँ, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे हो सकती है। बस थोड़ा धैर्य बना के रखें और आपका जो काम है वो साथ में होता रहेगा। उपाय बताना चाहूँगा कि आप मंगलवार के फास्ट करें और हनुमान जी की आराधना करें, तो आपका मंगल जो है अच्छा रिजल्ट देगा, शनि भी अच्छा रिजल्ट देगा। और जैसे बात करें राहु की, तो राहु के अगर उपाय करते हैं, राहु केतु के वैसे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे चंद्रग्रहण दोष भी बन रहा है। हालांकि यहाँ पे चंद्रग्रहण दोष जो है वो बन रहा है यहाँ पे आपके नवम भाव में। तो देखो नवम भाव में चंद्रग्रहण दोष बन रहा है, तो यहाँ पे आपके माता के स्वास्थ्य को दिक्कत हो सकती है, माता का स्वास्थ्य आपका खराब रहेगा। उनके सिर से रिलेटेड दिक्कत, आंखों के आसपास दर्द, या फिर आपके सिर के उनके माता के सिर के जो एक हिस्सा है, ठीक है, पर्टिकुलर एक हिस्से में भी दर्द जो है वो रह सकती है, ठीक है। इसके लिए आप शिव जी की आराधना करें तो भी इसमें फ़ायदा मिलेगा, और हो सके तो सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, ठीक है। तो जैसे कि आपका ये क्वेश्चन जो था उसमें आपको बता दिया, उपाय भी आपको बता दिए। उसके अलावा जैसे आपको अगला क्वेश्चन था कि कब तक लगेगी, तो कब तक लगेगी, तो वो है कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब सच में ही करनी है तो आपको थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, और साथ में देखो स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन था कि कब तक लगेगी, तो देखिए अगर लगने वाली होगी तो वो तो जैसे आपकी बात करूँ तो राहु की यहाँ पे दशा चली हुई है, तो राहु की दशा जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं है कुंडली में, क्योंकि वो अपने शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। हालांकि चंद्रमा की दृष्टि वहाँ पड़ रही है, लेकिन चंद्रमा खुद ही जो है वो यहाँ पे पीड़ित है, ठीक है। तो जैसे कि राहु की दशा चली हुई है, तो आपके जो योग हैं वो अभी दिख नहीं रहे हैं। अभी कोई भी ऐसे योग नहीं बनता जिससे कि वो आपका जो है, फिर भी यहाँ पे नक्षत्र के हिसाब से देखूँ मैं यहाँ पे,
तो नक्षत्र यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मंगल के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आपका जो आपको जो बताया मैंने, तो थोड़ी इसमें अभी टाइम है नहीं गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप आपके योग थोड़े बनते हैं, वो 2032 के आसपास जो है वो बन सकते हैं, तो उस टाइम पे आप तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप, मैं बोल रहा हूँ कि आप फॉरेन जो जाने के या फॉरेन से रिलेटेड आपको आप काम करते हो, फॉरेन जाने से रिलेटेड, तो भी आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। साथ में आप जो है इसमें और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आपको उपाय जैसे मैंने आपको बताया, तो उससे भी आपको जो है वो लाभ मिलेगा। और उसके बाद जैसे आपका क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था आपका, वो हम देख लेते हैं कि लाइफ में सक्सेस कब मिलेगी। तो सक्सेस का मैंने बता दिया आपको कि आप ये उपाय करिए। जैसे जैसे आपकी कुंडली के उपाय जो है वो काम करना स्टार्ट कर देंगे, आपका जो ग्रह फेवर में आना स्टार्ट कर देंगे, आपका जो है आपका सक्सेस भी आपके पीछे पीछे जो है वो चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप करिए, उपाय करिए जो आपको बताया, वो उससे आपको जो है फ़ायदा मिलेगा, और साथ साथ में आपके जो है हर चीज़ का काम जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हाँ, धन इकट्ठा करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, धन इकट्ठा करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है सेविंग में प्रॉब्लम आ रही हो, सेविंग ना हो, तो जैसे आप मंगलवार के फास्ट करोगे और हनुमान जी की आराधना करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी साथ साथ में होने लगेंगी, ठीक है। तो ये थी आज की कुंडलियाँ। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर किसी को भी अपनी कुंडली के बारे में जानना है, अपने जो प्रश्न है उसके बारे में जानना है, तो आप मुझे अपनी बस डिटेल जो है वो सेंड कर सकते हो। चाहे आप मेरी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए, चाहे आप कमेंट बॉक्स पे सेंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा आप पर्सनली भी मुझसे कोई पूछना चाहते हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ही मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको जैसे भी है वो बताने की कोशिश करूँगा, और जो आपकी पर्सनल सर्विस होगी उसमें जो चार्जेस हैं वो वहाँ पे आपको बता दिए जाएंगे। हालांकि आपकी जो यूट्यूब के लिए फ्री सर्विस जो है वो चली रहती है, तो यूट्यूब पे जो अपलोड होगी वो फ्री ही होगी। इसके अलावा किसी को भी अपनी अगर पेड सर्विस यहाँ पे मेरी लेनी है तो वो ले सकते हैं, और वो जो सर्विस होगी उसकी चार्जेस जो है वो आपको व्हाट्सएप पे बता दिए जाएंगे, और वैसे ही आपको अपॉइंटमेंट जो है वो दे दी जाएगी। तो आज का एपिसोड मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।